हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का मॉडल प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानत्यगीयते। पहला ऑप्शन में दिया गया स्वविशेषस्य, परम पुरुषस्य, देव पुरुषस्य और ऑप्शन डी में दिया गया है परम पुरुषस्य। तो आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलितः सन्ति। यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो यदि आप मंगलम पाठ का ध्यान किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि मंगलम पाठे पंच मंत्र संकलितः सन्ति। यानी मंगलम पाठ में पूरे 5 मंत्र संकलित है। बाद में अगला सवाल उसमें 4 को देखिए कि कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत्। अर्थात किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र यानी पटना की रक्षा व्यवस्था संपन्न थी। यदि आप पाटलिपुत्र वैभवम पाठ को पढ़े होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र यानी पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी वो संपन्न थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल 5 कहता है कि अलस कथा पाठ कुत्र संकलितः। यानी अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अलस कथा पाठ है ना जी, वो पुरुष परीक्षार्थ ग्रंथ से संकलित है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। शंकर चरितस्य रचनाकारकः। यानी शंकर चरित के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो यहाँ भी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी पंडित क्षमाराव शंकर चरितस्य रचनाकार अस्ति। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। अर्थवेद गति ऋषिका आसन। यानी अर्थवेद में कितने ऋषिकाओं का आसन व्यक्तित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। यमी, अपाला, उर्वशी, वगम, अभिरिणी। तो ये होते हैं पूरे 5 ऋषिकाएँ जिनका वर्णन अर्थवेद में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देख लीजिए। भारतस्य शोभया के प्रसन्न भवन्ति। यानी भारत के शोभा को देखकर कौन प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 8 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतस्य शोभया ईश्वर भवन्ति। यानी भारत की शोभा को देखकर स्वयं ईश्वर यानी भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए कि भारतीय धरा कै सेवितः। यानी भारतीय की धरा किससे सेवित है। दोस्तों आपके पाठ्य पुस्तक में संस्कृत का श्लोक दिया गया है। भारतीय धरा सागरई पर्वतई निर्झरई सेवितः। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सागर, पर्वत और निर्झर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 कहता है कि परा शब्द से अर्थ किम आसीत। यानी परा शब्द से कौन ऐसा शब्द है जिसमें परा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रेष्ठा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए। भारतीय संस्कार पाठे भारतस्य किम रच्यति। यानी भारतीय संस्कार पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 में सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी भारतीय संस्कार पाठ में मनुष्य के व्यक्तित्व का जो चरित्र चित्रण है वे भारतीय संस्कार पाठ में किया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लीजिए। विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। यानी विदुर नीति के कौन सी रचना आपके पाठ्य पुस्तक में वर्णित है। तो दोस्तों महात्मा विदुरस्य यह एक रचना है जो विदुर नीति के द्वारा लिखा गया है। और विदुर नीति ये किस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। तो नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 13 को देख लीजिए। विदुर नीति संकलितः पाठस्य नाम किमासीत्।
यानी विदुर नीति के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में जो पाठ संकलित है उसका क्या नाम है? दोस्तों क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये हो जाएगा विदुर नीति संकलितः पाठस्य नीति श्लोका नाम आसीत्। उसके बाद में क्वेश्चन 14 को देखिए कि कर्मवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते। कर्मवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते, यानी कर्मवीर कथा जो है ये समाज में किस पुरुष की कथा वर्णित की गई है? यहाँ पे क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कर्मवीर कथा दलितस्य समाजे पुरुषस्य कथा वर्तते, यानी कर्मवीर कथा जो है ये समाज के एक दलित बालक की कहानी वर्णन की गई है। कर्मवीर चैप्टर में इसका कहानी वर्णित है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। स्वामी दयानंदः कः, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद आर्य समाजस्य संस्थापक अस्ति, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती एक आर्य समाज संस्थापक है। इसके बाद में क्वेश्चन 16 को देखिए कि समाजस्य शिक्षकायः उद्वारकः कः, यानी समाज के उद्वारक के रूप में, समाज में शिक्षा को पहुंचाने के रूप में कौन से व्यक्ति ज़्यादा विख्यात हैं? तो क्वेश्चन का सही जवाब स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 17 को देख लीजिए कि मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार क आसीत्, यानी मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है जी? ठीक है जी। तो यहाँ भी क्वेश्चन 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा जी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार अस्ति। इसके बाद में क्वेश्चन 18 को देखिए कि रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार क अस्ति, यानी रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार क अस्ति। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 19 क्या कहता है जी? क्वेश्चन 19 कहता है कि मंदाकिनीगम के अवगाहन्ते, यानी मंदाकिनी नदी में जाकर कौन कौन लोग अवगाहन्ते, कौन कौन स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा ऋषियः, यानी सभी ऋषि लोग। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन 20 कहता है मुनयः कम उपतिष्ठन्ते, मुनयः कम उपतिष्ठन्ते, तो ये हो जाएगा मुनयम आदित्यम उपतिष्ठन्ते, यानी क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 21 कहता है कि व्याघ्रपति कथाय रचनाकार कः अस्ति, यानी व्याघ्रपति कथा रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि व्याघ्रपति कथाय नारायण पंडितस्य रचनाकार क आसीत्। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी, नारायण पंडित के द्वारा व्याघ्रपति कथा लिखी गई है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देख लीजिए। व्याघ्रपति कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः अस्ति, यानी व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा व्याघ्रपति कथाया हितोपदेश ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि व्याघ्रपति कथा कस्मात् खंडात् संकलितः, यानी व्याघ्रपति कथा किस खंड से संकलित है? तो ये हो जाएगा व्याघ्रपति कथा मित्रा लाभ नामक खंडात संकलितः, यानी व्याघ्रपति कथा जो है वो मित्र लाभ नामक खंडात से संकलित है। उसके बाद में देखिए कि देव प्लस आलिया के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 का सही जवाब ऑप्शन क्या होगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा देवालिया। उसके बाद में व्याकरण खंड से फिर से क्वेश्चन है कि कार्यकलाप का क्षयम भवति, यहाँ पे क्वेश्चन 25 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कार्यपलात् शिक्षा क्षयम भवति। कर्णभारकम नाटकम का रचनाकार कौस्ति, तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 का सही जवाब क्या होगा जी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कर्णभार नाटक के रचनाकार कौन है? तो यदि आप कर्णस्य दान वीरता पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि कर्णभार नाटकम का रचनास्ति, तो कर्णभार नाटकम भाषा से रचनास्ति, यानी कर्णभार नाटक जो है ये भाषा के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल मंदाकिनी वर्णम पाठ से नहीं बल्कि नीति श्लोका से लिया गया है। क्रिया बिना किम भारम, यानी क्रिया के बिना क्या भार के समान है? तो यहाँ भी क्वेश्चन 27 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिया बिना ज्ञानम भारम, यानी क्रिया बिना ज्ञान जो है भार के समान है। अगला सवाल 28वां सवाल कहता है अनकेशो राजेशो परस्परम किम प्रचलति,
यानी अनेक राज्यों में लगातार कौन सी स्थिति प्रचलित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे 28 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा जी, तो शीत युद्ध हो जाएगा। अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलितः। उसके बाद में क्वेश्चन 29 को देख लीजिए। 29 नंबर सवाल कहता है वेद रूपम शास्त्रम किम भवति, यानी वैसे शास्त्र जो वेद के समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं नित्यम यानी नित्य। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देख लीजिए। क्वेश्चन 30 क्या कहता है जी कि दात्री शब्द का सप्तमी के एक वचन में निम्नलिखित में से कौन सा रूप हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 30 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा दातरी। अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देख लीजिए। त्रियई पद में मूल शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन 31 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा श्री, क्योंकि श्री क्या हो जाता है निम्नलिखित में से बहुवचन क्या होता है, तो त्रयई होता है। देव शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में क्या होता है जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन 32 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा देवस्य। उसके बाद में युष्माकम का मूल शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 33 का सही जवाब बताइए जी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा इदम। रामेण सह सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र का यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सहार्थे तृतीया। कोई भी ऐसा वाक्य हो जिसमें एक दूसरे के साथ संबंध व्यक्तित किया गया हो, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाता है जी, तो उसमें हो जाएगा सहार्थे तृतीया। एक फॉर्मूला होता है, इसका यूज किया जाता है। भारतः प्रकृत्या एवं सुंदरम में कौन सा सूत्र है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 का सही जवाब क्या होगा जी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकृति आदाभि उपसंख्यानम। उसके बाद में जटाभि स तापसः जायते में कौन सा सूत्र है, जटापि स तापसः जायते, यानी जटा से सज्जित लोग तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे 36 का सही जवाब सी हो जाएगा इत्यम भूत लक्षणे। उसके बाद में है कि उद्गम में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उद्गम में हम कैसे करेंगे, उत जोड़ गम, क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होगा उत। अनुभव में कौन सा उपसर्ग है, तो बहुत सिंपल है अनुभव, तो यहाँ पे अनु हो जाएगा। अनु यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा। दूर उपसर्ग से बना शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए दूर उपसर्ग से बना जो शब्द यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा दुस्वपन, यानी ऑप्शन 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दूर। दूर से क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। इसके बाद में आस्था प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पे एक प्रत्यय का यूज किया गया कत्वा, तो कत्वा भी किसी भी शब्द के साथ जाके वो आकार लगा देता है। आस्था प्लस कत्वा से क्या बनेगा, अस्थायित्व बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 40 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अस्थायित्व। उसके बाद में क्री प्लस कत्वा के मेल से कौन सा शब्द बनेगा जी, तो यहाँ पे सही जवाब इसका कृत्वा हो जाएगा। दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये भी हो जाएगा क्वेश्चन 42 का सही जवाब दृष्टवा। और गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा जी, तो ये बनेगा गतवा। उसके बाद में क्वेश्चन 44 कहता है कि भानु प्लस उदय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का सही जवाब से नहीं हो जाएगा भानुदय हो जाएगा। लघु प्लस उर्मी का सही संधि विच्छेद लघुर्मी होता है। वधु प्लस उत्सव से वधुत्सव होता है, यानी क्वेश्चन 46 का सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगला सवाल को देख लेते हैं। तो ये अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे तो 47 नंबर सवाल क्या कहता है कि उपकृष्णम में कौन सा समास है। तो यहाँ पे उपकृष्णम में आप सभी को समास बताना होगा। तो जिस समासित शब्द का पहला पद अव्यय हो, इसमें देखिएगा तो उप यहाँ पे अव्यय लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसे अव्ययी भाव समास कह सकते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर को बोलते हैं पीता है पीला है अंबर, यानी ये कर्मधारय नहीं बल्कि कौन सा समास हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा जी बहुब्रीहि समास। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 49 को देख लीजिए। क्वेश्चन 49 कहता है कि इति हरि में कौन सा समास है। तो हे दोस्तों इति हरि में यदि हम समास की बात करेंगे तो यहाँ पे भी इति अव्यय लग गया है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बिना पानी में कौन सा समास है, तो यहाँ पे बिना पानी में कौन सा समास है। आप सभी को बता दें जिस समासिक शब्द का कोई भी पद प्रधान ना हो, इसका समस्त पद किसी अन्य पद की ओर हमें निर्देशित करता हो, तो ऐसी स्थिति में उस समास का नाम हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं जी। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बहुब्रीहि समास। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मनोरंजन के तौर पे पढ़ चुके हैं संस्कृत का 1 से लेकर 50 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन, जो कि आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम इससे भी बेहतर करके आपको संस्कृत समझाने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक किए होंगे, वीडियो को शेयर कीजिएगा और नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को
को मिल सके। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।